स्ट्रैटेजी तो सबके पास होता है, लेकिन गलत एंट्री और गलत स्टॉप लॉस की वजह से हम अपने ट्रेड को टारगेट तक नहीं पहुंचा पाते। तो इस वीडियो पे मैंने अपना एग्जीक्यूशन प्रोसेस डिस्कस किया है। अगर मुझे ट्रेड लेना है एक स्ट्रैटेजी के साथ, तो मैं कहाँ पे एंट्री करती हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, फिर मेरा एग्जिट कहाँ पे होता है, मैं एवरेज कहाँ पे करना पसंद करती हूँ, फिर मेरा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का जो मेथड वो कैसा होता है, सारे पॉइंट मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि मार्केट को हमें कैसे देखना है, अगर सेक्टर मूव कर रहा है तो हमें एवरेजिंग करना है या नहीं है। बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट मैंने इस वीडियो पे डिस्कस किया और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको सही लगा मेरा स्ट्रैटेजी या मेरा एंट्री प्रोसेस या स्टॉप लॉस प्रोसेस या एग्जिट प्रोसेस, तो आप इसको अप्लाई करो। अगर आपको सही नहीं लगता, कुछ भी सही नहीं लगता, तो आप अपने तक ही ठीक रहो। मतलब आपका जो स्ट्रैटेजी है, आप जिस हिसाब से एंट्री करते हो या स्टॉप लॉस लगाते हो या टारगेट जिस हिसाब से डिसाइड करते हो, वही अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि मेरा वाला ही आपको करना है, बस मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं करती हूँ वही आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए। बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा इस वीडियो से आपको, तो चलिए मिलते हैं। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मेरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस कि मैं कहाँ पे एंट्री करती हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाती हूँ एंड देन मेरा जो टारगेट वो कहाँ पे होता है। ये मेरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। अगर आपको इसको देख के ठीक लगता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि ये उतना ठीक नहीं है तो आप अपना खुद का भी कर सकते हो। तो इसमें मैं अपना स्ट्रैटेजी अप्लाई करती हूँ, जो मैं ज़्यादातर ट्रेड में ब्रेकआउट्स में लेना पसंद करती हूँ। तो ब्रेकआउट जब होता है तब मेरा एंट्री क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाती हूँ कि क्या एक्चुअली होता है। तो सबको पता है कि ब्रेकआउट कैसे होता है, कि स्टॉक एक नीचे गया, ये भी हो सकता है, ऑल टाइम हाई भी हो सकता है, आप पकड़ लो। जैसे कि ऑल टाइम हाई इसका था, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर से ट्राई किया, फिर कंसोलिडेशन किया, देन फाइनली क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा वीकली टाइम फ्रेम एंड मैं डेली टाइम फ्रेम देखती रहती हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में कुछ बना है कि नहीं। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन है, मतलब ब्रेकआउट से पहले थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, तो मैं तैयार हो जाती हूँ ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि इसमें जो ब्रेकआउट मिलेगा बहुत बढ़िया मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में एंड वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है। देन अगर डेली टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला, 2-3 दिन कंटिन्यूअसली कैंडल्स बन रहे हैं बट ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे, और वॉल्यूम भी मैं थोड़ा बहुत चेक करती रहती हूँ कि वॉल्यूम मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। तो जब ये ब्रेकआउट कर देता है तब मैं अपना जो ट्रेड वो मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ छोटी टाइम फ्रेम में। तो ये मैं ऑप्शंस में करती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं इसको कैश में भी लेती हूँ और साइड बाय साइड मैं ऑप्शंस पे भी लेती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ छोटे टाइम फ्रेम में लेके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि क्या हुआ, जो पहला कैंडल था, जैसे कि कैंडल था, एक कैंडल था, कैंडल बना है 5 मिनट में, एक कैंडल बना, 5 मिनट में कैंडल बनाने के बाद कभी कभी तो सेकंड कैंडल में एंट्री हो जाती है, पर हमेशा नहीं होती, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर उतना नहीं है। अगर स्टॉक स्ट्रांग है, आप ये समझ लो, अगर आपका जो स्टॉक है आपने जो सिलेक्ट किया है उसमें स्ट्रांगनेस है, तो उसमें बहुत बढ़िया एक मोमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कंसोलिडेशन के लिए। 5 मिनट कैंडल बना या दूसरा कैंडल बना, 920 का कैंडल बना, बनाने के बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। आप क्या करो, आप हाई में अपना जो ऑर्डर वो लगा दो, जो मैं करती हूँ स्पेशली, एंड देन फाइनली वो ऑर्डर हिट हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले से ऑर्डर लगाना पड़ता है स्टॉक्स में। क्योंकि कब आपको आपका जो ऑर्डर वो चला जाए, आपने सोचा था कि आप इसमें 300 पे बाय करोगे, लेकिन वो 310 चला गया, तो इसमें आपका 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। आप 310 में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि 10 रुपीज ज्यादा हो गया, इसमें आपका स्टॉप लॉस भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, 300 पे एंट्री करती हूँ। इसलिए मैं एडवांस ऑर्डर लगाना पसंद करती हूँ। ये मैंने अपने भाई से सीखा है कि वो एडवांस ऑर्डर लगाता है, तो उससे मैंने सीखा है। तो आप अगर एडवांस ऑर्डर लगाते हो तो आपको 300 पे भी मिल जाएगा। तो ये प्रीमियम में अलग होता है। प्रीमियम में भी 300 का अगर हम कॉल लेते हैं तो उसका जो प्राइस एक्शन वो मैं अच्छे से देखती हूँ, हाई कितना लगाया। अगर हाई के आसपास है तो मैं हाई में क्या करती हूँ, अपना ऑर्डर लगा देती हूँ इन ऑप्शन। ठीक है। तो ऑप्शंस और कैश में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, आपको पता है, मे बी आप अगर करते हो। तो ये हो गया मेरा एंट्री। ठीक है। मैं 300 पे एंट्री करती हूँ। फिर मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, एंड देन जब बन जाता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बना, बनाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे मे बी एक वीक बना। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया। एंट्री होने के बाद मैं क्या करती हूँ, ज्यादातर मैं लो में अपना जो स्टॉप लॉस वो लगाना मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, नीचे आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपका जो स्टॉक उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया, उसमें स्ट्रांगनेस है, वॉल्यूम भी अच्छा है बड़े टाइम फ्रेम में। ये मैं छोटी टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ, 15 मिनट भी हो सकता है और 1 आवर भी हो सकता है। कभी कभी मैं 10-15 में भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करती हूँ, क्योंकि एक 1 आवर कैंडल बन गया, फिर दूसरा 1 आवर कैंडल बनेगा, तो 1 आवर कैंडल में बहुत ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है कि इसमें ब्रेकआउट होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं 9:15 में ही ऑर्डर लगा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती ये गलती। पहले मैं करती थी पर अब नहीं करती। मैं 9:15 में ऑर्डर नहीं लगाती हूँ। कभी कभार मेरा जो एंट्री वो 9:20 में भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है
है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट सही लगता है मुझे कि सेक्टर सही है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, अभी मूव करेगा, तो मैं 920 में एंट्री कर लेती हूँ। लेकिन अगर मार्केट उतना सही नहीं लग रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन में है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से आपका स्टॉक मूव करेगा, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो अपने प्लान देखा है उसको मैं अप्लाई करती हूँ कि कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे हाई में मैंने ऑर्डर लगाया, फिर मेरा जो ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो गया, मतलब मेरा ट्रेड चलने लगा। अभी मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे होगा? लो में स्टॉप लॉस होगा। ये मैं ऑप्शंस पे भी अप्लाई करती हूँ और कैश में भी अप्लाई करती हूँ कि ऑप्शंस का जो लो वो कितना था। जैसे कि मैंने एक ट्रेड लिया, उसका जो 15 में मेरा एंट्री हुआ और उसने लो लगाया 13 में या 12 में, तो वो मेरा क्या होगा? वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। लो में अपना जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट नहीं करता है, ज्यादातर नहीं हिट करता है, अगर आपका स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड हो चुका है, अभी मेरा ट्रेड चल रहा है। अभी मैं टारगेट कहाँ पे लगाऊंगी? तो टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभार क्या होता है, आपके टारगेट हिट करते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो ऐसा एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि उनका जो टारगेट हिट नहीं होता, हमेशा हिट नहीं होता, 20 या 70% आके मतलब जाके फिर वापस घूम जाता है। तो ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है। क्योंकि मार्केट क्या होता है, मार्केट जो मेन है, मतलब मार्केट को कौन लेके जाता है? बड़े प्लेयर लेके जाता है, बिग प्लेयर। अगर बिग प्लेयर इंटरेस्टेड है तो आपका जो स्टॉक्स या आपका जो ट्रेड वो बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। कभी कभार आप देखोगे एक स्टॉक ने 10% दे दिया, एक स्टॉक ने 5% दे दिया, तो ये क्यों देता है? क्योंकि बिग प्लेयर एंड देयर। अगर बिग प्लेयर नहीं होगा तो वो स्टॉक्स नहीं जाएगा उतना तक। और अगर मार्केट भी सही है, सारी चीजें सही से मूव कर रहा है, आपने जो स्टॉक्स लिया है, जैसे कि आपने एचडीएफसी बैंक में किया है, ठीक है, आपने एचडीएफसी बैंक में किया है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप बाय कर लो। एचडीएफसी बैंक में मैंने ट्रेड लिया, तो मैं देखूंगी कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली हो रहा है तो एचडीएफसी में बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये हमें देखना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट होता है, स्पेशली अगर मैं ब्रेकआउट में लेती हूँ, अगर ऑल टाइम हाई है तो उसके ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो मैं प्राइस रेंज कैलकुलेट करती हूँ, फिर उस हिसाब से मैं अपना टारगेट लगाती हूँ। ठीक है, टारगेट मैंने लगा दिया, मतलब मैन्युअली तो मैं नहीं लगाती टारगेट, क्योंकि हम क्या प्रीफर करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करना मैं प्रीफर करते हैं, और एवरेजिंग भी करती हूँ। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, टारगेट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। कभी कभी हमें कॉस्ट पे भी निकलना पड़ता है, क्योंकि मार्केट घूम जाता है, आपको तो पता है ऑप्शंस प्रीमियम क्या हो जाता है, बहुत जल्दी डीके होने लगते हैं, तो हमें कभी कभार कॉस्ट टू कॉस्ट में भी निकलना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ ज्यादातर कि स्टॉक्स ने मूव करना शुरू कर दिया, फिर मैं 1 आवर कैंडल बहुत फॉलो करती हूँ। 1 आवर कैंडल के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देती हूँ। अगर मुझे स्ट्रक्चर ठीक लगा, 15 मिनट में उतना प्रेफर नहीं करती, बट 1 आवर कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाती हूँ और उस ट्रेड को मैं होल्ड करने की कोशिश करती हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो मेरा जो ट्रेड वो मेरा रेंज तक चला जाएगा, ऑब्वियसली रेंज तक चला जाएगा। अगर उतना सही नहीं लगा, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा या थोड़ा नीचे आके फिर मूव करेगा। आप अगर मार्केट को मैन्युअली देखते हो, लाइव मार्केट अच्छे से बैठते हो, तो आपको ये चीजें पता चल जाती है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या लग रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, नीचे आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता है, अगर नीचे आता है तो मैं क्या करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बीच में काट देती हूँ कि अभी स्ट्रेट चल रहा है, अभी इसको काट देते, बिल्कुल भी नहीं करती। ये मैं पहले करती थी, अब नहीं करती। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता, मार्केट हम नहीं चला सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपना ट्रेड ले सकते हैं और हम बैठ सकते हैं, स्टॉप लॉस के लिए, नहीं तो टारगेट के लिए। बीच में हम कुछ नहीं कर सकते, तो बीच में हमें वेट करना पड़ता है कि मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, और हम सीख सकते हैं। आप एक काम करो, जब आपका ट्रेड चल रहा है, पेन एंड पेपर लेके बैठो और सारी चीजें नोट डाउन करो कि ये जो ट्रेड अभी कैसा चल रहा है, 15 मिनट में कैसा चल रहा है, और 1 आवर में आप इसका स्ट्रक्चर कैसे देख पा रहे हो। 5 मिनट देखो, बट उतना भी फॉलो मत करो अगर आपको अपना ट्रेड होल्ड करना है। बहुत सारे लोग 1 मिनट में प्रीफर करते हैं, बट मैं छोटे टाइम फ्रेम थोड़ा कम प्रीफर करती हूँ कि 1 आवर ज्यादा अच्छा लगता है। 30 मिनट भी देख सकते हो, फिर 4 आवर देख सकते हो। क्रिप्टो करते हो तो 4 आवर में आप देखो, 4 आवर में स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। 1 डे में भी आप देख सकते हो कि 1 डे में भी इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये सब ट्रेड लेने से एनालिसिस होता है, ट्रेड लेने के पहले एनालिसिस होता है, बाद में हम वेट ही कर सकते हैं 15 मिनट या आवरली कैंडल देके। तो ये हो जाता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन करके जा रहा है, देन हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। फिर एवरेजिंग आ जाता है कि हम अपने ट्रेड को एवरेज कब करें। तो एवरेज में कब करती हूँ मैं, ये आपको बताती हूँ। जब मार्केट बहुत सही होता है, मतलब सेक्टर भी सही है, आपने जो स्टॉक लिया वो भी सही है, मतलब इंडेक्स भी सही है, तब मैं क्या करती हूँ, तब मैं अपना जो ट्रेड उसमें मैं एवरेज करती हूँ, मतलब क्वांटिटी ऐड करती हूँ। ठीक है, तो क्वांटिटी एडिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, जब कंसोलिडेशन चल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 पे बाय किया, ठीक है, तो 15 पे बाय करने के बाद ये चल रहा है, ऊपर अच्छे से चल रहा है, फिर से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे मैं हाई के ऊपर मैं फिर से बाय ऑर्डर लगा देती हूँ। 1 लॉट 2 लॉट जितना भी होता है मैं उतना ऑर्डर लगा देती हूँ, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो उसके हिसाब
से आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आपने यहाँ पे ले लिया तो आपका एवरेजिंग प्राइस भी चेंज हो गया। अगर मैंने 15 पे लिया, अब ये 16 अगर चल रहा है या 17 चल रहा है, ये 18 चल रहा है, तो ये कितना में आ जाएगा, ये 15.50 आ जाएगा मेरा बाइंग प्राइस, एवरेज हो जाता है प्राइस। तो अगर 1550 में ले रही हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, फिर मैं कहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस वो ट्रेल करूँ, ये आपको देखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कैंडल के बीच में लगा दिया, कैंडल के नीचे आपने लगा दिया, कहीं पे भी आप नहीं लगा सकते हो, आपको देखना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता है। तो इसके लिए हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ट्रेड पे बैठ जाते हैं और प्रॉफिट होता है फिर हम एग्जिट कर देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, देखने के बाद ही हम अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। फिर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, अगर चलता है तो हम उसको पिछले दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी हम होल्डिंग में नहीं देख रहे। आप अगर देखो तो उतना स्ट्रक्चर अच्छा नहीं। निफ्टी अगर देखी तो निफ्टी ने गैप अप किया था उस दिन, पर गैप अप करने के बाद भी निफ्टी ने सस्टेन नहीं किया। आप अगर देखो तो ये इसने बहुत बढ़िया से मूव किया, मुझे लगा कि 25,000 ब्रेक कर देगा, पर ब्रेक नहीं किया। आप देख सकते हो साथ ही साथ घूम गया, मतलब पूरा कवर कर लिया, वाइप आउट हो गया। जो कॉल लेके बैठे हुए थे और एग्जिट जिन्होंने नहीं किया तो उनका पूरा चला गया। तो ये हो रहा है मार्केट में। तो इस तरह से अगर मेन मार्केट ही ऐसा है तो स्टॉक्स भी ऐसा नहीं कहूंगी कि स्टॉक्स मूव नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। अगर 52 वीक साइज स्टॉक्स देखते हो तो उसमें बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। मैं अगर आपको अपना जो रेड लिस्ट वो देख सकते हैं, जीएमडीसी ने अच्छा दिया, फिर पीओसी ये भी अच्छे से मूव दिया, फिर लेमन ये तो होटल इंडस्ट्री में आ गया। तो ये सारे छोटे कुछ स्टॉक्स है, बहुत बढ़िया से मूवमेंट दिया। तो उसमें हम कैश में कर सकते हैं, तो कैश में आप एक फॉलो करो, आप जब ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट में आप ले लो और लो में क्या करो, अपना जो स्टॉप लॉस वो लगा दो, ठीक है, लो में लगा दो। अगर आप क्या कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो। अगर इंट्राडे नहीं कर रहे हो तो स्विंग लो प्रेफर करो। तो ये सिंपल है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें अप्लाई करती हूँ, सिंपल चीजें अप्लाई करती हूँ। और मुझे लगता है कि मार्केट में सिंपल चीजें काम आती है, कि बहुत सारे कंफ्यूजन कर देते हैं हम कैंडल के ऊपर। पहले मैं करती थी, कैंडल बन रहा है, एंट्री कर लेते हैं। अब मैं ये गलती नहीं करती, मैं कैंडल पे बाई नहीं करती। अगर कंटिन्यूअसली बहुत सारे कैंडल बन गए, क्योंकि मेरे ट्रेड भी मिस होते हैं, ऐसा नहीं बोलती कि मेरे ट्रेड मिस नहीं होते हैं, बहुत अच्छे ट्रेड मेरे मिस हो जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ और काम पे लग जाती हूँ, तो उस वजह से। तो इस टाइम में मैं क्या करती हूँ, जब मैं देखती हूँ आके हाँ बहुत बढ़िया कैंडल बन चुका है, मूव कर चुका है, तो मैं फोमो में आके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं करती। तो ये आपको भी नहीं करना है, क्योंकि हाँ मूव तो दिया, अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना, अभी नीचे आ जाएगा आपका। आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, आपने अगर स्टॉप लॉस नीचे भी लगाया तो हिट करने के ज्यादा चांसेस है, मतलब इतना लॉस आपको क्यों देना है। तो इसके लिए आप थोड़ा पेशेंसली वेट करो, ठीक है। अब देखो, मतलब 10-15 तक तो आप देख सकते हो ना, एक घंटा तो आप देखो। देखने के बाद आप देखो कि हाँ कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब नीचे आने के चांसेस कम है, बायर है इसमें, तो आप हाई में लगा दो। सिंपल है, हाई में लगा दो, 1 आवर कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, आपका ट्रेड चल जाएगा। ऐसे कैंडल बन रहा है, आप कैंडल के ऊपर आपने लगा दिया, फिर हाइक देके आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा एंड देन फाइनली मूव करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी जोन होता है। तो ऐसा होता है, बहुत सारे स्टॉक्स में होता है, ब्रेकआउट में ज्यादातर होता है कि ब्रेकआउट में क्या हुआ, कंटिन्यूअसली कैंडल बन रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, आपने ब्रेकआउट मिस कर दिया किसी भी वजह से, मैं आपको बताती हूँ एडवांस हो जाता है मे बी। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया एंड आपने मिस कर दिया और आप रिग्रेट फील करो कि ब्रेकआउट हो गया, अभी मैं कहाँ पे बाय करूँ, इतना चला गया। जैसे मैंने बोला कि 300 पे आपका बाइंग था, फिर 310 चला गया, आप अभी रुको, आप रुको, 1 घंटा रुको, 15 मिनट रुको, 30 मिनट रुको, रुकने के बाद आप देखो कि क्या हो रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन करके थोड़ा नीचे स्ट्रक्चर बन रहा है, 310 में भी आप ले सकते हो, आपको अगर इंट्राडे करना है। आप उसके 1 आवर के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, या 1 डे के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, या ब्रेकआउट के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगाओ, फिर अपना ट्रेड होल्ड करो। कैंडल बन रहा है, फोमो आके अपने जो ट्रेड को खराब मत करो, फोमो में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरे प्राइस से चला गया, बहुत दूर तक चला गया, अभी अगर मैं नहीं लेता हूँ तो ये बहुत मूव कर देगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर नीचे आ गया, आपने स्टॉप लॉस गलत जगह पे लगा दिया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अगर कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसमें डिमोटिवेशन भी आता है। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होते हैं, हम सभी होते हैं, पर ये गलती आपको नहीं करना। तो मेरा जो प्रोसेस है मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दी, एकदम सिंपल है। मैं ब्रेकआउट में लेती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ऑल टाइम हाई में ट्राई करती हूँ, फिर माई एग्जीक्यूशन प्रोसेस में एंट्री मैं कहाँ पे लेती हूँ मैंने बताया, एग्जिट मतलब मेरा टारगेट कहाँ पे होता है, रेंज में ट्राई करती हूँ कि रेंज तक जाए, अगर आगे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में ट्राई करती हूँ, मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करती हूँ। स्टॉप ज्यादातर मेरा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं कहाँ पे लगाती हूँ ये मैंने बताया कि
अगर आपका स्विंग लो है, स्विंग लो भी मैं प्रेफर करती हूँ स्विंग लो हिट होने के साथ, कम चांसेस होता है। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, बिल्कुल हिट होता है, सभी का स्टॉप लॉस हिट होता है। पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम कैसा फील करते हैं, या हम बहुत गुस्से हो जा मतलब गुस्से में बुलबुला जाते हैं, हम क्या करते हैं, ये होता है ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि लॉसेस हमें तो फेस करने हैं, पर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब अपने लॉस को स्टॉप कर रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ इसमें मैंने कैपिटल लगा 10,000 और मेरा 10,000 जाने के चांसेस, तो ऐसा नहीं होता। हम 2,000 का स्टॉप लॉस लगा देंगे, 1,000 का स्टॉप लॉस लगा, 10,000 से तो आपको नहीं करना है, पर मैं बता रही हूँ कि इस तरह से हमें अपना जो लॉसेस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल हो गया, लॉस स्टॉप लॉस हिट हो गया, बैठो। बैठने के बाद देखो, अगर ट्रेड बन रहा है तो आप दूसरे ट्रेड में जा सकते हो, अगर कुछ भी नहीं बन रहा है तो आप वेट करो। आज आपको नहीं मिलेगा, कल आपको नहीं मिलेगा, फिर मिल जाएगा, कभी ना कभार तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। पर सही टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अगर सुना होगा, जो मतलब अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो हर रोज ट्रेड नहीं लेते हैं, बहुत कम ट्रेड लेते हैं, और जो ट्रेड लेते हैं उनको बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाते हैं। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। हर रोज अगर आप चाह रहे हो कि हर रोज मैं डे ट्रेडिंग करूँ, तो डे ट्रेडर भी नहीं करते हर रोज। मैं ऐसा नहीं बोलती कि डे ट्रेडर हर रोज ट्रेड मारते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर एक डे ट्रेडर है, उनका नाम सुना होगा कि उमर अशरफ, वो हर रोज ट्रेड नहीं लेते। वो जब ट्रेड लेते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड लेते हैं, वो न्यूज बेस करते हैं। तो इस तरह से आप भी प्लान करो। आप ऐसा मत करो कि हाँ मुझे रोज कमाना है, ये जो माइंडसेट है ये बहुत खराब है। ये माइंडसेट मत रखो। ट्रेड लेने हैं, अच्छे ट्रेड लेने हैं, क्वालिटी ट्रेड लेने हैं, न कि क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। तो ये होगा पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सही नहीं लगा तो आप अप्लाई बिल्कुल भी मत करो। और जो स्टॉक्स मैंने दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें एंट्री कर लो, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको देखना है आपके हिसाब से है, क्योंकि स्टॉप लॉस किसी का में भी, अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी ले रही हूँ तो आप अगर उतना ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो, उतना बड़ा स्टॉप लॉस आप देने के लिए तैयार हो या नहीं हो। अगर छोटी क्वांटिटी ले रहे हो, फिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो रहा है, गलत जगह पे आप उसको इम्प्लीमेंट मत करो। तो वीडियो अगर सही लगा तो आप बता सकते हो कमेंट पे। थैंक यू।